अस्सलाम वालेकुम। PSL सीज़न 11 का इस वक्त मेला जारी है और इस वक्त ये जो सनसनीखेज़ मुकाबलों का सिलसिला बरकरार है। दूसरी जानिब पाकिस्तान सुपर लीग की जानिब से भी कुछ अहम डेवलपमेंट्स सामने आई हैं। इस वक्त हमने देखा कि लाहौर कलंदर्स जो है वो उससे मुतालिक काफ़ी कंट्रोवर्सी सामने आ रही थी। शाहीन शाह अफरीदी को 10 लाख का जुर्माना जो है उसका सामना करना पड़ा है, जबकि 2 मैचेस का बैन का सामना पाकिस्तान के जारहाना मिजाज बल्लेबाज फ़खर जमान जो इस वक्त लाहौर कलंदर्स के साथ मुंसलिक हैं उनको भी करना पड़ा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता 48 घंटे लाहौर कलंदर्स के लिए अच्छे साबित नहीं हुए, लेकिन ये सीज़न में एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइज़ बन के सामने आई। पहली बार एक बड़ी ज़बरदस्त फ्रेंचाइज़ बन के सामने आई हैदराबाद, और हैदराबाद के हवाले से बात की जा रही थी कि मेजर लीग के मुतादिद खिलाड़ी इस टीम ने अपने साथ ज्वाइन किए हैं। पाकिस्तान के कई ऐसे खिलाड़ियों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली जिन्हें हम पाकिस्तान की क्रिकेट में मिस कर रहे थे। हमाद आज़म भी इस जो है टीम का पार्ट बने हुए हैं, वो मेजर लीग में भी मौजूद रहे। शर्जील खान हैदराबाद से इनका ताल्लुक़ है, वो भी नज़र आ रहे हैं। जबकि किंग्समैन के जो ओनर है फवाद सरवर साहब, इनकी पाकिस्तान की क्रिकेट और इंटरनेशनल जो क्रिकेट है USA की उसमें बड़ी शानदार कॉन्ट्रीब्यूशन है। और किंग्समैन एक वाहिद इदारा है जहाँ पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी जो हैं वो इन एक्शन रहते हैं और इन्हीं से मुंसलिक रहने वाले पाकिस्तान के वन ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन। अगर मैं बात करूँ स्ट्राइक रेट की T20 में और मॉडर्न डेज क्रिकेट की, तो ये खिलाड़ी ऐसे थे जो कम वक्त में बहुत जल्दी इन्होंने अपना नाम बनाया, इज़्ज़त बनाई और बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। तमाम शॉट्स इनके पास मौजूद थे। आज के जो साइम अयूब हैं, कल के ये जो है स्टार थे, सुपर स्टार थे, बड़े ज़बरदस्त खिलाड़ी थे। अवेज़ ज़िया मुझे ज्वाइन कर चुके हैं USA से, बहुत शुक्रिया जनाब अवेज़ ज़िया साहब कीमती वक्त देने के लिए आप, क्योंकि प्रोग्राम का पार्ट हैं। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स तज्जिया कर रहे हैं ज़ैन अदनान साहब, वो भी मेरे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले अवेज़ ज़िया साहब आपसे बात करूंगा, कैसे देख रहे हैं? बड़ी अच्छी इनिशिएटिव है फवाद सरवर साहब की, वो वैसे ही क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं और क्रिकेट से बड़ा उनका गहरा लगाव है। आपका ही बड़ा अच्छा साथ रहा है, कैसे समझते हैं उनको एज आ फ्रेंचाइज ओनर आप? सबसे पहले आपको और आपके साथ बैठने वाले तमाम मेहमानों को मेरी तरफ से सलाम। और दूसरी बात ये कि फवाद सरवर ने शुरू से क्रिकेट को बड़ा सपोर्ट करते हैं और क्रिकेट लवर हैं। खुद भी यहाँ पे क्रिकेट खेलते रहे हैं क्लब लेवल पे, तो वो क्रिकेट से बड़ा प्यार करने वाले हैं। तो पाकिस्तान में भी उनकी आपको पता होगा शायद कि ग्रेड 2 की 2 टीमें हैं इससे पहले भी, और अभी USA में इनकी 4 टीमें हैं, 2 डैलस में हैं और 2 ह्यूस्टन में हैं। तो अभी इन्होंने एक और कैरिबियन लीग में भी टीम खरीदी है। तो क्रिकेट से प्यार करते हैं, क्रिकेट में पैसे भी लगाते हैं, शौक है इनका। तो लड़कों को अपॉर्चुनिटीज भी दे रहे हैं। इवन जो लड़के वहां से छोड़ के आए हैं पाकिस्तान से, फवाद भाई ने उनसे यही कहा था कि इंशाल्लाह हम बड़े लेवल तक जाएंगे और आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो जो आज फवाद भाई ने कर दिखाया है। अच्छा, अब बुनियादी तौर पे सवाल ये सामने आता है, आप क्योंकि पाकिस्तान की क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन साबित रहे, आपको मैंने लास्टली पाकिस्तान में जब रमज़ान के दौरान रमज़ान टूर्नामेंट हो रहा था नया नाज़ाबाद पे देखा और ज़बरदस्त हिट लगा रहे थे, बड़े ज़बरदस्त शॉट्स हमने आपके वहाँ देखे। मुझे अब ये बताइएगा कि आपको हम कब देख रहे हैं, आप क्या इस टीम को ज्वाइन करेंगे, आने वाले अगले सीज़न में ज्वाइन कर रहे हैं, क्या आपका क्या प्लान है और हम आपको क्या पाकिस्तान की क्रिकेट में वापस देख सकते हैं? देयर इज़ एनी चांस? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और ना मेरी सोच उनकी तरह है कि अगर कोई एज ज़्यादा हो जाए तो हम फिर भी सारी चिमटे रहें। तो मैं अब इसमें बिल्कुल इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, और ना हमारी अब है कि हम वापस कम बैक करें या करें। हम जहाँ पे क्लब लेवल खेल रहे हैं, अपने शौक पूरा कर रहे हैं और अपनी टीम को यहाँ पे जिता भी रहे हैं। लास्ट सीजन में हम भी सारे इवेंट हम यहाँ जीते हैं और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी हमारी। तो बाकी पाकिस्तान में कम बैक करना और पाकिस्तान में खेलना हर इंसान का होता है कि मैं वो कम बैक करूं, मैं खेलूं, लेकिन वो एक लिमिट होती है, एक एज होती है, एक टाइम होता है। तो इंसान उसी में अच्छा लगता है। अब अगर लेकिन मैं इस चीज को नहीं करता कि मैं अभी आके कम बैक करूं और मैं खेलूं। तो यंगस्टर को मौका देना चाहिए। आपका क्या प्लान है अवैस ज़िया साहब? मैं अगर आपसे जानना चाहूँ, USA की क्रिकेट को बड़ा फॉलो कर रहे हैं, USA की क्रिकेट को बड़ा देख रहे हैं, आने वाले टाइम में क्या हम भी आपको एहसन आदिल जो है उनकी तरह देखेंगे US की क्रिकेट के अंदर? जैसे कुछ खिलाड़ियों ने बड़ा संजीदा लिया था US में जाकर क्रिकेट कैरियर को आगाज़ करना, आपके ही प्लान्स का हिस्सा है वो? नहीं, देखिए जैसे USA है ना, यहाँ पे भी एक लिमिट रखी गई है, कुछ एज लिमिट रखी गई है। तो इस वजह से हम वो एज क्रॉस कर रहे हैं। कुछ बैट्समैनों की अलग से एज रखी गई है और कोई बॉलरों की अलग से एज रखी गई है। अगर आप उस एज को क्रॉस कर जाते हैं तो ये कंसिडर नहीं करते यहाँ यहाँ पे ना।
तो हम अब उस एज से गुजर चुके हैं। अच्छा, जो टीम है हैदराबाद की, मैं अगर इसके हवाले से बात करूं, क्योंकि आपकी गालिबन गुफ्तगू भी होती है फवाद सरवर साहब से, आप उनके साथ काम कर चुके हैं, काम कर रहे हैं मेजर लीग के हवाले से भी, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा इस वक्त कि अगर हम बात करें हैदराबाद की टीम की, बड़े अच्छे अच्छे खिलाड़ियों से मुतालिक बात की जा रही थी, शर्जील की बात की जा रही थी। अब तक हमने शर्जील का शो देखा नहीं हो क्योंकि वो अभी नज़र आ रहे नहीं हैं। फिर ग्लेन मैक्सवेल की बात की जा रही थी, वो अभी तक इस टीम को ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। फिर मैं बात करूं जो दो पाकिस्तान के स्टार्स थे, साइम अयूब वन ऑफ द एक्सपेंसिव क्रिकेटर, 12 करोड़ रुपए में उनको सेल किया, लेकिन अभी तक उनका हमने शो नहीं देखा। फिर मास सदाकत, अभी तक उन्होंने जितना भी पाकिस्तान को सर्व किया है, शाहीन हो या फिर बांग्लादेश, बड़े अच्छे खिलाड़ी रहे, लेकिन अभी तक उन्होंने अपना शो दिखाया नहीं है। तो क्या गलतियां कर रहे हैं एज अ लेफ्ट हैंडर बैटर? मैं आपसे जानना चाहूँगा क्या गलतियाँ कर रहे हैं दोनों हमारे खिलाड़ी? देखिए अभी पाकिस्तान में भी यही है, हर जगह पे यही है कि आपने पॉजिटिव क्रिकेट खेलनी है। तो जब आप पॉजिटिव क्रिकेट खेलने जाते हैं, आप थोड़ा तेज खेलने की कोशिश करते हैं, तो आप में से एक ही चांस होता है, या तो आप स्कोर कर जाएंगे या आउट हो जाएंगे। ये दरमियान वाला काम नहीं होता जब आप हार्ड हिटिंग करने जाते हैं। लेकिन हम लोग ये कहते हैं ना कि आप भाई आप जाके खुल के खेलो और आउट भी ना हो। ये तो नहीं हो सकता कि बंदा खुल के भी खेले और आउट भी ना हो। अब आज आज जो मैच चल रहा है रावलपिंडी का और मुल्तान का और हमारे हैदराबाद का, माशाल्लाह चारों में 50 हो गए। यही साइम अयूब अच्छा खेल रहा है, पास सदाकत अच्छा खेल रहा है, लेकिन कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा टाइम लगता है। टीम का फर्स्ट टाइम टीम आई है, तो इंशाल्लाह कोई भी टीम देखे पीएसएल में जब भी आई है कोई नई टीम, जो पहले थी जैसे लाहौर कदर का बहुत बड़ा नाम था, स्टार्टिंग से लाहौर कदर बहुत अच्छी थी, लेकिन वो पहले कुछ इवेंट नहीं जीती। लेकिन जब उनका कॉम्बिनेशन बना, उनकी बॉलिंग बहुत तगड़ी थी, जब उनका कॉम्बिनेशन बना तो उन तीन इवेंट जीत गए वो। तो ऐसे इंशाल्लाह अभी फर्स्ट सीजन है, आहिस्ता आहिस्ता हमारा आपस में कॉम्बिनेशन बना तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। लड़के हमने बहुत अच्छे पिक किए हैं। तो सम टाइम नहीं भी होता, इंसान करना चाह रहा होता है तो नहीं होता। लेकिन आप देख रहे हैं पाकिस्तान में मास ताकत अभी टॉप पे जा रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। साइम अयूब है, इस तरह से बहुत सारे प्लेयर हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं और टीम का हिस्सा इंशाल्लाह करेंगे। आज तो शर्जील भी मैच खेल रहा है, इंशाल्लाह देखने को मिलेगा, देखने को अच्छा मिलेगा। अच्छा, मुझे ये बताइएगा इस वक्त अगर मैं बात करूं इस टीम के हवाले से, साइम अयूब ओपनर बैटर, मास सदाकत ओपनर बैटर, फिर उस्मान खान को हमने वन डाउन या टॉप ऑर्डर में देखा, शर्जील एक और ओपनर बैटर, 4 ओपनर बैटर के साथ एक टीम जारी है। मतलब क्या कॉम्बिनेशन माइंड में था जो मैनेजमेंट है उसके? देखिए बस कुछ चीजें होती हैं, कुछ मैंने आपको पहले बताया कि फर्स्ट टाइम हमने हमारे लड़के थे जो टीम पिक कर रहे थे, तो कुछ मिस्टेक हुई है, ये नहीं कि नहीं हुई। तो इंशाल्लाह पहला सीजन है तो रिकवर करेंगे इन चीजों को जो नहीं होनी चाहिए थी वो, तो इंशाल्लाह अगले साल वो नहीं होंगी। तो देखिए प्लेयर जो होता है उसको कोई नंबर नहीं होता। मैं तो इस चीज पे नहीं करता कि ओपनर है तो ओपनर ही है, वो नीचे नहीं खेलेगा। प्लेयर है तो वो किसी नंबर पे भी खेल सकता है और उसे खेलना भी चाहिए। अब उस्मान खान है, आप उसे ओपन भी खिला सकते हैं, आप उसे नीचे भी खिला सकते हैं, वो खेला है। ये नहीं कि उसने ओपन ही की है, वो किसी नंबर पे भी खेला है। फखर जमान को आप मिसाल ले लें, फखर जमान जेसन गिलिस्पी एज अ कोच इस टीम के साथ मौजूद हैं, उनकी मौजूदगी कितना पॉजिटिव होगी? बड़े सीनियर जो हैं वो कोच हैं, उनका बड़ा ज़बरदस्त तजर्बा है, तो उसके तजर्बे से कितना फ़ायदा उठाना चाहिए, आप क्या समझते हैं? नो डाउट गिलेस्पी बहुत बड़ा नाम है, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले हैं और ऑस्ट्रेलियन है। और आपको पता है कि ऑस्ट्रेलियन जो है वो फाइटर होते हैं। ऑस्ट्रेलियन ने एक दौर में क्रिकेट पे राज किया है, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा यंगस्टर को स्पेशली, और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। ऑस्ट्रेलियन फाइटर हैं कि वो मैच, वो हमारे इमरान खान साहब थे, वो कहते हैं कि आखिरी बॉल तक लड़ना है, यार नहीं छोड़ने। तो ये ऑस्ट्रेलियन जो आखिरी बॉल तक लड़ते हैं, तो ये मैच में दरमियान में हार नहीं मानते। तो यही है हमारा, कुछ लड़के एक दो लड़के सीख जाएं उनसे कुछ, तो इंशाल्लाह अगले फ्यूचर में लिए बेहतर होगा उनके लिए। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा इस वक्त, बात अगर की जाए जो सबसे बहुत उठने वाला सवाल है, $1 मिलियन क्वेश्चन है, वो ये है कि मॉर्नेस लिब्यूशन एक टेस्ट क्रिकेटर ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, उनके अगर स्टैट्स हम देखें वो टेस्ट क्रिकेट में बड़े ज़बरदस्त रहे, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए कभी T20 नहीं खेली, और फवाद सरवर साहब ने उन्हें पिक किया, उन्हें कप्तान बना दिया। तो बेहतर नहीं था क्योंकि उन्होंने हमेशा से प्रमोट की हैदराबाद की क्रिकेट, तो शर्जील खान को कप्तान बना सकते थे, या फिर साइम अयूब इतने एक्सपेंसिव खिलाड़ी उन्होंने परचेज़ किए, उसको कप्तान बना देते, वो पाकिस्तान के लिए बड़े फ्रूटफुल साबित हो सकते थे।
नहीं, ज़रूर है, आप हर बंदे का अपना ओपिनियन है कि उसे बना सकते थे, लेकिन ये मैनेजमेंट का हमारी काम है, तो उन्होंने सारा कुछ किया था। अब मेरे जो मेरा आइडिया, मुझे इसका इस बात का पता नहीं है, लेकिन मेरा ये आइडिया है कि उन्होंने लवुशिनी को कप्तान इस वजह से बनाया है कि एक तो वो ऑस्ट्रेलियन है, कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं होता। हमारे जो नए लड़के हैं एज अ कैप्टन, वो अगर आ जाएं, कुछ रन ना हो 2-4 मैचों में, तो उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर आ जाता है। तो ऑस्ट्रेलियन इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेते हैं, वो अपनी नेचुरली खेलते हैं। वो नेचुरली लवुशिनी खेलते को हैं। भी करता हूँ कि वो T20 का इतना प्लेयर नहीं है। असल में वो कुछ और किसी और को पिक करना चाह रहे थे, तो वो किसी और ने पिक कर लिया प्लेयर, तो हमारे पास ऑप्शन ये बचा था, तो इस वजह से हमें इन्हें पिक करना पड़ा। अच्छा, अगर ग्लेन मैक्सवेल अगर टीम को ज्वाइन करते हैं तो आपके क्या क्या खबर है? मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे पता है खबर आपके पास नहीं होगी, खबर हमारे पास होनी चाहिए, लेकिन आपका बड़ा करीबी ताल्लुक है फवाद सरवर के साथ, तो मैं जानना चाहूँगा अगर वो ज्वाइन करते हैं, क्या फिर वो कप्तान होंगे, क्या वो टीम को लीड कर रहे होंगे? देखिए, मुझे बिल्कुल इस चीज़ का आइडिया नहीं है हाँ, कि अगर वो आए तो वो कैप्टन होंगे, लेकिन तो अच्छा, मैं क्योंकि मुझे मुझे काइंडली ये भी बता दें, आसानी कर लें मेरे लिए भी और फैंस के लिए भी, आपके अपने जो फैंस हैं और जो हमारे फॉलोवर्स हैं उनके लिए भी, अगर वो ज्वाइन करते हैं तो अगर आपसे फवाद सरवर साहब रब्ता करें या आपसे कुछ मशवरा मांगे, तो आपकी क्या ख्वाहिश है, किसको लीड करना चाहिए इस टीम को? मैं तो मैक्सवेल पे ही कहूँगा। मैक्सवेल की तरफ जाएंगे। अच्छा, जाते जी। जाते आखिरी सवाल आपसे करूंगा, इस हवाले से बड़ी इस वक्त बात भी हो रही है, हम्माद आजम ने भी बात की, उसके बाद ये बात और उठने लगी कि उन्होंने मेजर लीग का जिक्र किया। फवाद सरवर साहब की बड़ी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन है, आपने ही बताया 4 टीमें वहाँ हैं, पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ भी उनका लगाव है। अब मेजर लीग और PSL दोनों का मयार को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब इस वक्त पाकिस्तान के मुतादिद खिलाड़ी वहाँ मौजूद है, तो उनको लेकर क्या बात करेंगे? देखें, यहाँ पे लड़कों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। अभी इस साल हमारे 1-2 लड़के और नए मेजर लीग में सिलेक्ट हुए हैं, तो हमारी तो ये दुआ है कि वो मेजर लीग खेलें, और जो बाकी लीग्स हैं इधर उधर जो CPL होती है वो खेलें, और कहीं भी हमारा लड़का खेलेगा तो पाकिस्तान के लड़का खेलेगा। वहाँ पे पाकिस्तान उन्होंने इसलिए ही छोड़ा है कि वहाँ पे उन्हें नहीं नज़र आ रहा था कि हमारा कोई फ्यूचर है, तो हालांकि वो खेल सकते थे वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे कुछ सिस्टम की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने वहाँ से क्रिकेट छोड़ी है और यहाँ पे आए हैं, और वो अपने फ्यूचर बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक है, हमने पैसे इंसान तो सारे कमाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम क्रिकेट खेलना चाहते हैं। अच्छा, हमने बहुत सारे नाम देखे इस टीम के साथ, बड़े अच्छा लगा हम्माद आजम को बड़े टाइम के बाद देखकर, हसान खान को इस वक्त हम टीम के साथ आपकी देख रहे हैं, दीगर और खिलाड़ी भी मौजूद हैं। काइंडली मुझे ये भी बताएं, मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान की क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, जिस तरह की उनकी बॉलिंग थी, जिस तरह की उनकी क्लास थी, बड़े अरसे से वो भी US में मौजूद हैं। फवाद सरवर साहब का क्या उनसे कोई रब्ता नहीं हुआ, या फिर अगर आप समझें अगर वो इस टीम के साथ मौजूद हों एज अ बॉलिंग कोच, तो फिर क्या नताइज हो सकते हैं? लेकिन मेरे ख्याल फवाद भाई का या आसिफ भाई का आपस में कुछ है नहीं, कोई गपशप नहीं है आपस में, या ना कोई ऐसा है। आसिफ भाई किसी और स्टेट में रहते हैं, और हम उनसे काफी मतलब दूर स्टेट में रहते हैं, कुछ 4-5 घंटे की फ्लाइट है यहाँ से, तो आपस में कोई इन्फ्लुएंस नहीं है कि कोई उनसे रब्ता कर सके। और मेरे ख्याल आसिफ भाई का भी कुछ, मुझे नहीं लगता कि वो भी लेकिन पाकिस्तान जा मुझे ये सकते। बताइएगा, जाते जाते मुझे ये बताइएगा, मैं आपसे जानना चाहूँगा एज अ फॉर्मर क्रिकेटर, एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर, अगर मोहम्मद आसिफ साहब जैसे खिलाड़ी मौजूद हों इस तरह की फ्रेंचाइज क्रिकेट में हैदराबाद के साथ, तो फिर कितना पॉजिटिव होगा, कितनी चीज़ें बेहतर हो सकती है सिखाने के लिए, कितना खिलाड़ियों को सीखने का मौका मिलेगा? बिल्कुल जरूर, जैसे आसिफ भाई हैं पाकिस्तान में, क्या दुनिया में टॉप 1 ऑफ द बेस्ट बॉलर रहे हैं, वैसे वो यहाँ पे कोचिंग भी कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे एक अकेडमी में कोचिंग करते हैं, बच्चों को सिखा रहे हैं। तो आसिफ भाई जैसा बॉलर तो हर टीम चाहेगी कि हम इस तरह का बॉलर रखें, और जिससे हमारे बॉलर को फायदा हो, इसमें कोई डाउट नहीं। इसमें कोई शक नहीं है। बहुत शुक्रिया कीमती वक्त देने के लिए। जनाब अवैस ज़िया साहब मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू मुलाहिज़ा की। वो ये कह रहे थे कि इस वक्त जो पाकिस्तान की क्रिकेट के उसको देखते हुए वो बहुत सारे अहम मामला थे जिस पर वो बात करें। वक्त तो यहाँ शॉर्ट ब्रेक है, इसके बाद जो है अदनान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जैन अदनान, और हमारे स्टूडियो में बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, उनकी क्रिकेट से बड़ी ज़बरदस्त जो है ताल्लुक है, उस पर भी बात करेंगे, और बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हमारे साथ जो हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उनसे ही बात की जाएगी। वक्त तो है शॉर्ट ब्रेक का। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद, और हमने कहा था कि हमारे साथ एक बहुत ख़ास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। हाल ही में इनकी मुलाकात हुई है, जो गवर्नर सिंध हैं निहाल हाशमी साहब, उनके साथ मुलाकात हुई है। स्पोर्ट्स से मुतालिक मामला पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं, पाकिस्तान वुमेन टीम के साथ भी मुंसलिक रहे हैं,
पाकिस्तान वुमेन टीम की जो इस वक्त की कोच हैं फातिमा सना, उनके साथ भी बड़े अच्छे रवाबित हैं। इनके साथ साथ मैं बताऊं आपको तो पाकिस्तान व्हीलचेयर टीम के भी चेयरमैन के तौर पर अपनी खिदमत एज आ हेड कोच दे रहे हैं और बड़ी ज़बरदस्त इनकी खिदमत के तहत जो है अफ़गानिस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तान में सीरीज़ हुई उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान टीम की। वहाँ टाइटल पाकिस्तान टीम ने अपने नाम किया। बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस का सिलसिला जारी है। जो इस वक्त हालिया सीज़न हुआ था उसमें बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। सहरा जाता है जनाब सैयद फैज़ान बाकर नकवी साहब को हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सबसे पहले शुक्रिया देने के लिए। और मैंने आपको बताया था जैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और जैन अदनान हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले जैन अदनान, मैं आपसे जानना चाहूँगा आज के मैच को कैसे देख रहे हैं और क्या समझते हैं मुनासिब तब्दीलियाँ की हैं हैदराबाद ने? सर पहले तो अस्सलाम वालेकुम, फैज़ान भाई को हमारे बड़े हैं और आपको भी शामिल है कि जितना आज के मैच हैदराबाद से जीतना बड़ा सर इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप नई एक टूर्नामेंट में आप लेके आ रहे हैं और वो शुरू के ओपनिंग के 2 मैच हार गई है, तो एक टीम के ऊपर भी प्रेशर बनता है और एक आपके जितने भी स्क्वाड होता है उस पर भी प्रेशर होता है। यार ये हमारा तीसरा मैच है, हमने लाजमी जीतना है, जिसमें जिस तरीके से भी आप देखें माँ से ताकत खेल रहा है, 19 बॉलों पे 50 कर चुका है। एक अच्छा स्टार्ट उसने हैदराबाद को दिया है, लेकिन शर्जील जो ओपन करता है आज मुझे ये थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा। शर्जील को उन्होंने स्क्वाड में शामिल किया, लेकिन शर्जील को किस नंबर पे खिलाएंगे ये बड़ा देखने वाली एक बात होगी। और अभी आपने जैसे देखा लेबुशेन का जो है ना, आप नंबर समझ में नहीं आ रहा है, वो 1 डाउन वाला मेरे ख्याल में सर खिलाड़ी नहीं है। लेबुशेन को अपना नीचे रखना चाहिए, वो वहाँ पे लेबुशेन अपने आप को अच्छा खेलेगा। बट ये है कि शर्जील को 1 डाउन पे लेके आते तो स्कोर बोर्ड और शायद अच्छा जा सकता था। और जो हमारे 7 प्लेयर हैं साइम अयूब, तो उनको भी जिस तरीके से तवक्को की जा रही थी कि वो सर ये कैसे स्टार प्लेयर हैं, हफ्ते में एक दिन उठते हैं, ऐसे स्टार प्लेयर का क्या करना? सर बिल्कुल, मैं इनके साथ बहुत क्लब क्रिकेट मैंने खेली है शाहीन के साथ, लेकिन यही कि जिस तरीके से इनका एक बड़ी अमाउंट है जिसमें इनको पाया गया हैदराबाद में फवाद सरवर साहब ने, तो उनको चाहिए कि उसको जस्टिफाई करे। और सर अगर ये परफॉर्मेंस का उन्हें पता होता तो मैं भी जानता हूँ फवाद अनवर साहब इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करते। सर बात वही है कि आप समझ में नहीं आ रहा है कि आप ओपन बैट्समैन हैं, अगर आप आने वाले दिनों में तो मुझे ऐसा लग रहा है जैन कि कोई ज्योतिष जो है उसको पहले बुलाया जाएगा और कहा जाएगा बताएं सईद अनवर, ये जो सईद अनवर गलती से नाम आ रहा है, बहुत बड़े खिलाड़ी थे, ये जनाब जो साइम अयूब हैं, बताएं इनकी क्या कारकर्दगी होनी आने वाले हफ्ते में। तो ज्योतिष बताएगा ऐसी होनी है तो अगला इन्वेस्ट करेगा या फिर नहीं करेगा, जो जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस है। बिल्कुल सर, ऐसी हमारे पास जो है ना थोड़ा सा ये होता है कि आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होने लग जाती है ना, तो वो हम लोग हेड डाउन करके परफॉर्मेंस नहीं करते हैं, वो हेड अप हो जाते हैं। तो हमारे लड़के इस चीज को अगर देखें कि हेड डाउन ही करके अपनी परफॉर्मेंस पे काम करते रहें तो माइट भी पॉसिबल कि अच्छा। लेकिन ये जो बातें आपने की ना, ये सारे ज्योतिष पीछे रह जाएंगे। मेरे साथ जो स्टूडियो में आज गेस्ट मौजूद है ना, बड़े ज़बरदस्त गेस्ट हैं और मैं आपको बताऊं इनके तजिए बड़े ज़बरदस्त अंदाज से ना सिर्फ होते हैं, साबित भी होते हैं। इनकी बातें जो है वक्त के साथ साथ बड़ी ज़बरदस्त प्रिडिक्ट ये जो करते हैं वो सामने भी प्रिडिक्शन दुरुस्त साबित होती है। और हम भी काफ़ी अरसे से देख रहे हैं, मैं तो बचपन से देख रहा हूँ, इनकी बातें सुन के ही बड़ा हुआ हूँ। फैज़ान क्या कहेंगे इस हवाले से, जिस तरीके से सारी चीज़ें हो रही हैं, बड़ा बैट पैच का कभी शिकार दिखाई देते हैं साइम अयूब, फिर कभी बेहतर परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, क्या कहेंगे इस हवाले से? पहले तो देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम एंड वंस अगेन थैंक यू ताबिश मीर कि आपने मधु किया। जी जी। पीएसएल में साइम अयूब की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, तो इससे पहले टीम में भी उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, बट करंटली पीएसएल की बात करें और उससे पहले आपने बड़ा स्मार्टली खेला कि मैं बचपन से, इसका मतलब आपने अपने आप को छोटा साबित कर दिया, मुझे बड़ा। तो आप बहुत सारी चीज़ें स्मार्टली कर रहे हैं एमफिल के बाद से, तो मैं हालांकि आप और मैं हम उम्र ही होंगे, तो ये एज ये मेरा सवाल का जवाब अच्छा, मैं साइम अयूब, देखिए साइम अयूब की परफॉर्मेंस इसलिए नहीं है कि पाकिस्तान की जो पीएसएल है ना, अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप पाकिस्तान खेल कर आई है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है प्लेयर्स स्टफ भी हों, स्केड्यूल भी यही था, शेड्यूल बीच में यही था, 2 महीने का यही ब्रेक डाउन था जहाँ पर आप पीएसएल रख सकते थे, तो प्लेयर्स शायद फटीक का शिकार हों, फिटनेस लेवल वो ना हो, वर्ल्ड कप की शिकस्त है, टीम पर बोझ है। साइम अयूब महंगे बिके हैं सस्ते बिके हैं, मुझे बिकने से तो उनका कोई ताल्लुक नहीं हो, तो खैर खरीदने वाला राजी और बिकने वाला राजी, तो क्या करेगा काजी। तो वो 12 करोड़ की बात करना बिल्कुल नहीं, मगर एज अ क्रिकेटर एज अ कोच साइम अयूब को इस टीम की जिम्मेदारियां लेनी चाहिए। बीइंग अ स्पेशलिस्ट वाइट बॉल प्लेयर, साइम अयूब मस्ट शो
हाउ टू प्ले अ वाइड बॉल क्रिकेट इन T20 एज वेल। वनडे में बहुत अच्छा करते हैं वो, वनडे क्रिकेट में, मगर T20 में अब तक वो कामयाब साबित नहीं हो रहा है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टेज हो, पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हो। वजह क्या है? वजह क्या है? वो वजह हो सकता है सईद अनवर से सईद अजमल बन गए जब से माइक हैसन आए, या फिर कोई और वजह? नहीं, सईद अनवर का तो नाम लेकर भी आप जुर्म की तरफ मर्तकब हो रहे हैं। आप उनका नाम ले, सईद अनवर एक दुनिया के आइकॉनिक प्लेयर थे। सईद अनवर, साइम अयूब 100 बार उठे, 100 बार जाएं, 100 बार आए, तो भी सईद अनवर नहीं बन पाएंगे। सईद अनवर जैसे लोग अगर वर्ल्ड क्रिकेट में 10 टेस्ट प्लेइंग नेशन है तो 1 या 2 ही मिलेंगे सईद अनवर जैसे लोग। तो साइम का तो मुकाबला नहीं है। वजह जो मैंने आपको बताई कि जब आप T20 क्रिकेट खेलते हैं, आप बहुत ज्यादा अर्ली और शॉटों पे चले जाते हैं, वन साइडेड, वन डायमेंशन प्लेयर बनने की कोशिश करते हैं। आप लेग स्टैम्प पे देखें, साइम अयूब बहुत ज्यादा खेलते हैं, ऑफ स्टम्प उनका कट कुल इस तरह नहीं करते। तो टेक्निकली का क्या मिस्टेक है? वो अब मुंसलिक हैं, कप्तान भी हैं, कि नसीब। अच्छा, आपने एक सवाल किया था वेजिया साहब से, ताबिश भाई, कि मार्नस लबुशन टेस्ट खेलते हैं, तो सलमान आगा भी तो हमारे टेस्ट पाकिस्तान T20 टीम का कप्तान बनाया। तो यहाँ ये बात नहीं है कि टेस्ट खेले या कोई रेड बॉल खेले, वाइट बॉल खेले। मार्नस लबुशन इज वन ऑफ द गुडेस्ट क्रिकेटर इन ऑस्ट्रेलिया राइट नाउ। एक्सपीरियंस ऑस्ट्रेलियन प्लेयर, ही नो हाउ टू प्ले क्रिकेट, और वो अपनी बिग बेस्ट लीग भी कहीं ना कहीं खेल रहा है ना, तो कहीं ना कहीं उसका डोमेस्टिक या लीग्स क्रिकेट में T20 सिनेरियो तो है, उसका एक्सपीरियंस तो है। उसको एक एक्सपीरियंस की बुनियाद पर और हैंडलिंग की बुनियाद पर, प्रेशर की बुनियाद पर उसको बनाकर प्रेशर हैंडल कर सकता है मार्नस लबुशेन। इसके लिए 2 मैचेस अभी तक हारी ना है। नहीं तो लाहौर के अंदर जो 2 सीजन हारी, आप 2 मैचेस से पड़े हुए। मैं आप मॉर्नस लबुशन प्रेशर हैंडल करते हुए 2 शिकस्तों, तो हार जीत से मतलब ये थोड़ी है कि आप उसकी कारकर्दगी को जांचने का पैमाना जल्दी थोड़ी कि 2 मैच पे आप। मैं नहीं कह रहा, फैजान बाकी नकवी साहब। कौन कह रहा है? ये जनाब रमीज राजा कहते हैं हर चीज के रमीज राजा रिजल्ट पर होते हैं। रमीज राजा खुद चेयरमैन है, उनकी अभी जनाजा था 3.5 साल। तो फिर आप बताइए, हम PSL पर बात कर रहे हैं, आप उनकी नहीं तो आप रमीज राजा, मुझ पर रमीज राजा का नहीं, रमीज, मैं अपने सवाल का जवाब माजी को आज से जो है, देखिए जब क्रिकेट आज से पहले 92 रमीज राजा ने खुद कभी पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छी थी, इसका ये मतलब है अभी 92 में कितने रन थे रमीज राजा के? 92 में जितने भी रनों में, ये कह रहा हूँ अगर आज का मुकाबला माजी से होना है तो इसका ये मतलब 2009 और 92 के वर्ल्ड कप के बाद। मार्नस लबुशेन के अलावा इस टीम में कौन है कप्तान, आप बताइए। चलिए मुझे, आप शर्जील को बना सकते हैं, शर्जील को क्यों बना, खिला नहीं रहे वो टीम में प्ले कर, आप बहुत सारे खिलाड़ी, उनकी तो टीम में मिसफिट लग रहे हैं। वो ना बॉलिंग से हो रही है उनसे, ना बैटिंग। वो अमेरिका मेजर लीग एक अलग क्रिकेट है, मेजर लीग में शायद वो रन करते होंगे अंधेरे उजालों में। दिस इज PSL पाकिस्तान टॉप ब्रांड, वो मेजर लीग में कहीं परफॉर्म करते होंगे, आई डोंट नो अबाउट दैट। बहुत सारे लोग कह रहे हैं मैं मेजर लीग में ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, मैं यूं खाड़ रहा हूँ, मैं वो खाड़ रहा हूँ, बट दिस इज PSL पाकिस्तान सुपर लीग ब्रांड ऑफ क्रिकेट है। यहाँ माद आजम ने अब तक क्या किया, 2 मैचों में कप्तान बना। आप मतलब कह रहे हैं कि सिवाय मॉर्नस लबुशन के और कोई नाम था ही हाँ, नहीं? जितना एक्सपीरियंस है, जितनी बड़ी टीम में वो खेल रहा है, ऑस्ट्रेलिया की टीम में अगर कोई प्लेयर खेल रहा है, ही इज समथिंग। ऑस्ट्रेलिया हमारे मुल्क की तरह नहीं है कि उठाकर किसी को अपनी टीम में। चलें, इसका यह मतलब हो गया सैयद फैजान बाकर नकवी साहब कह रहे हैं कि कोई और कप्तान बनने का अहल नहीं था, सलाहियतमंद नहीं था, काबिलियत नहीं थी सिवाय मॉर्नस लबुशन के। हैदराबाद ने जो पिक किया वो सिर्फ टाइम वेस्ट किया। जैन, मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस वक्त आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं? फैजान बाकर साहब बड़े जज्बाती हो गए, मुझे लग रहा है शायद फवाद सरवर साहब के साथ इनकी पार्टनरशिप है। नहीं, फैजान भाई ने बिल्कुल सही बात कही। देखें, बात यह है कि आप जितना बड़ा उसका हैदराबाद का स्क्वाड है, उसमें जो है ना प्रेशर एब्जॉर्ब करने वाला खिलाड़ी जो है वो मार्नस लबुशेन है। क्योंकि देखें, ऑस्ट्रेलियन जो होते हैं ना, वो उनको एक थेरेपी दी जाती है कि आपने प्रेशर कैसे एब्जॉर्ब करना है, जो हमारे लड़कों में बिल्कुल नहीं है। अगर आप साइम अयूब को या हमाद आजम हो गया किसी को कप्तान बनाते तो आप देखिएगा उनसे जो परफॉर्मेंस हो रही है ना, वो भी नहीं होती बिल्कुल ऐसी। क्योंकि बहुत जल्दी जो है ना, इन लोगों को अभी तक प्रेशर ऑब्जॉर्व करना नहीं आया। हाँ, नो डाउट ये लोग क्रिकेट अच्छी खेल रहे हैं, तो साइम को जो है अभी तक जो है लबुशेन जो है टीम में एक अच्छा कैप्टन है। माइंडसेट एक ऑस्ट्रेलियंस का अच्छा होता है टीम गैदर करने की भी। बेसिकली आपकी जब तक टीम गैदर अच्छा नो कम टू मुल्तान सुल्तान सर, चले ठीक है, हैदराबाद का आपने पोस्टमार्टम कर लिया, फैजान बाकी नकवी साहब ने भी अपने जज्बात का इजहार किया। नाउ मुल्तान सुल्तान एक नए अंदाज से वापस से नए ओनर के साथ साबित कदम रही और सामने आई। फैजान बाकर नकवी साहब आपकी बड़ी फेवरेट टीम भी रही है ये, और इस वक्त हम देख रहे हैं पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर जो खिलाड़ी हैं वो भी मुंसलिक रहे हैं। शोएब मकसूद साहब जो हैं वो भी बैटिंग कोच हैं, दीगर और खिलाड़ी भी इस टीम का पार्ट बने। अरफात मिनाज इस टीम को साथ मुंसलिक हैं, इमाद वसीम उनको इस टीम ने कैरी ऑन किया है। क्या कहेंगे, कैसा फ्यूचर देख रहे हैं इस टीम का? जी ताबिर साहब, पहली तो ये कि मैं शोएब मकसूद को देखकर एज अ कोचिंग स्टाफ बहुत खुश हूँ। अच्छी बात है। एक तरफ शोएब मकसूद को सडनली पाकिस्तानी क्रिकेट के प्लेइंग डोर्स उनके लिए क्यों बंद हुआ, आई डोंट नो अबाउट दैट।
कहाँ वो एक वन ऑफ द गुडेस्ट प्लेयर थे और अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, बट सडनली उनके साथ क्या अगर वो अगर आज भी होते तो मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान का होता। जी बिल्कुल मुस्तकम होता, और वो पार्ट टाइमर और स्पिनर भी थे, जितने यहाँ हमारे यहाँ पार्ट टाइमर लोगों को बनाया गया तो उसको भी बनाया, और बैट्समैन तो था ही बहुत अच्छा, मिडिल में आके जिस तरह से रन किए हैं। तो बहरहाल वंस अगेन कांग्रेस टू शोएब मकसूद। इसी तरह कैसर अब्बास को देखकर खुशी हो रही है, डगआउट में मौजूद है एक टीम के पिंडी के साथ। तो इस तरह के पाकिस्तानी एक्स टेस्ट क्रिकेटर्स को कोचिंग इंतजाम भाई को भी देख के खुशी हो रही है। तो ऑलरेडी बहुत सारे सालों से है ना, मैं नए लोगों की बात कर रहा हूँ जिनको अब इस दफा मौका मिला कोचिंग पैनल में। राशिद भाई की बात कर, यासिर अफाज साहब हैं, यासिर लतीफ साहब तो होते ही हैं, कराची के पहले प्रेसिडेंट रहे, मेंटोर भी रहे कराची के पहले एडिशन में, बट समवन न्यू गुड लुकिंग। हनीफ मलिक हैदराबाद किंग्स के साथ है। आपने हनीफ मलिक का जिक्र नहीं किया, शायद आपकी लगता है कुछ खलिश है। और आप देखें यहाँ अगर फाइनल्स की बात करें ना, तो मैं इससे पहले बताऊं कि सर अगर उनका जिक्र काबिल जिक्र होता तो जिक्र हो जाता। नहीं, काबिल जिक्र है। पाकिस्तान की टीम के इस टाइम वो बैटिंग कोच है। इसके बाद नताइज क्या है वो आपके सामने, नताइज तो साइम अयूब के भी नहीं है पीएसएल में, और पाकिस्तान टीम में भी नहीं है, तो निकाल देगा पाकिस्तानी क्रिकेट से। मैं तो कह रहा हूँ निकाल दे, मैंने क्या उनकी तारीफ की है, मैंने क्या उनकी तारीफ की है साइम अयूब की। तो सर अब अभी तक तो आपकी तारीफ कर रहे, मैं तो ये कह रहा हूँ कि फवाद सरवर साहब जो उन्होंने 12 करोड़ में क्यों ले लिया, वो भी तो मेजर लीग खेलते हैं, समी इस्लाम, अनवर अली, एहसान आदिल, किंग्स में इनका हिस्सा क्यों नहीं है? तो आपने सवाल यही सवाल किया ना आपके सामने, अवेश जिया मौजूद थे, मैंने कहा आपके अवेश जिया तो लेकिन उनको कोई रिप्रेजेंटेटिव थोड़ी है जो जवाब देंगे। मैं यही आपकी जितनी भी ज़हनी साद अली क्यों नहीं खेल रहा अब तक? लेके तो आए साद अली ने खेला एक मैच, आपने शायद मैच नहीं देखा। ये आप उस तरह रेगुलर टीम में भाई आप मैच नहीं देखेंगे और सवाल करेंगे तो मजा नहीं। सर मेजर लीग के लोग मैं जानता हूँ इस वक्त रमजान के बाद, ईद के बाद, बकरा ईद तक आपकी मसरूफियत बढ़ जाती है, इसके लिए आप मैच सर एक मैच खेल रही है साद अली ने, मार्नस लबुशेन को कप्तान बनाने से लेकर टीम की कॉम्बिनेशन तक, हैदराबाद को अपने टीम कॉम्बिनेशन पर वर्कआउट करना है। बात रही मुल्तान सुल्तान की, तो मुल्तान सुल्तान गौर शाह ने लिए, मुबारकबाद गौर को कि उन्होंने टीम खरीदी, उनके ऑनर बहुत अच्छे यंग है, खुद भी क्रिकेटर रहे हैं गौर, और बहुत कलंदर्स के टैलेंट हंट प्रोग्राम का ही पार्ट थे। जी 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 सही पहुंचा। तो बहरहाल मुल्तान सुल्तान में नवाज भी हैं, अरफात मिनाज का आपने जिक्र किया, नवाज भी हैं मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेल रहे हैं। तो मुल्तान ये जो अब आपसे मैं टेक्निकल सवाल पूछता हूँ, आपके पास 2 सीनियर खिलाड़ी मौजूद हैं, इमाद वसीम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, उनके स्टार्ट्स आपके सामने, नवाज पाकिस्तान को करंटली ज्वाइन कर चुके हैं, बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया, आपके साबिक कप्तान आपके दोस्त बाबर आजम के मैच विनर रहे आज तक भी, इसी वजह से वो टीम में भी अभी भी। दूसरा ये अरफात मिनाज एक यंग गन, बड़े ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान शाइन्स के लिए। अगर आप इस मैनेजमेंट में होते तो आप किस पर एतमाद करते? अब अरफात मिनाज का ताल्लुक भी मुल्तान से है, जो बैटिंग कोच हैं शोएब मकसूद उनका ताल्लुक भी मुल्तान से है, और ये टीम भी मुल्तान की है। जी मैं अरफात मिनाज को कैरी ऑन करता, इमाद वसीम को जब खिलाता जब मेरे पास नवाज ना होते, ये अरफात को मैं सारे मैच खिलाता, उसकी वजह कि अरफात यूटिलिटी क्रिकेटर है, लाइक इज सेम इमाद वसीम सेम नवाज, मगर वो फील्डर दोनों से ज़्यादा बेहतर है ये अरफात मिनाज, और यंग है, पाकिस्तान का प्रोस्पेक्ट है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, अपकमिंग पाकिस्तान की भागदौड़। इमाद वसीम ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं पाकिस्तान की क्रिकेट से, नवाज खेल रहे हैं टीम में, तो मैं अरफात के साथ ही कैरी ऑन करता हूँ। एक और बड़ा ज़बरदस्त बयान अब सामने आ रहा है मेरे जनाब जैन, आप इस पर पहले बात करें फिर मैं फैज़ान से ही पूछूंगा। आसिफ अली कह रहे हैं कि मैंने रिटायरमेंट अगर लिए तो पाकिस्तान के कई खिलाड़ियों ने रिटायरमेंट ली थी, फिर अपने फैसले पर सोचा था, फिर वापस पाकिस्तान की क्रिकेट को ज्वाइन किया। इन हालात में वो PSL का एक मैच अच्छा खेलें और ये बयान उनका सामने आ गया। माजी में भी वो बहुत अच्छे बयान दे चुके हैं, एक दिन में वो 600 बॉलें खेलते थे और वो सुबह अर्ली ऑन उठकर 8 घंटे बैटिंग करते थे, लेकिन उसके नताइज हमने नहीं देखे। अब आप एतमाद करेंगे उन पर? क्या उनको वापस अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए पाकिस्तान की क्रिकेट? सर हार्ड हिटर अच्छे हैं, लेकिन बात यही है कि आप इतनी जल्दी रिटायरमेंट लेके फिर वापसी आना, एक आपकी भी एक नेगेटिव इमेज बनती है कि यार बहुत सारे, फिर आपने पता है हमारे कीबोर्ड वॉरियर्स हैं इंटरनेट पर बहुत सारी चीजें बनाते हैं और चीजें करते हैं, तो ये आसिफ अली को रिटायरमेंट नहीं लेनी चाहिए थी, वो खेलते रहते। और जैसे उन्होंने पहले बात की कि 600 बॉलें वो खेलते थे, अगर वो खेलते रहते तो 600 से 1200 बॉलें खेल लेते, पाकिस्तान नहीं खेल पाते। तो लेकिन पाकिस्तान में जब सारी चीजें सब खेल रहे होते हैं, वो सब बाहर खेल रहे होते हैं, जब पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वो परफॉर्मेंस उनसे जो तवक्को की जाती है सर वो नहीं होती है। तो माइंडसेट जो है ना, माइंडसेट हमारा चेंज यहाँ पे करना पड़ेगा। बहुत सारे और आप यही कह रहे हैं ना, माइंडसेट सेट होना चाहिए, इसके बाद ही चीजें सेट हो जाएंगी। बिल्कुल ऐसी है सर, बहुत सारे और भी दुनिया में क्रिकेटर्स हैं जो टीम का हिस्सा नहीं होते, लेकिन वो लोग अपने ऐसे बयानात आके नहीं देते, अपनी प्रैक्टिस करते रहते हैं, जहाँ उनको परफॉर्म करने का मौका मिलता है वो वहाँ परफॉर्म करते। हमारे यहाँ मसला यही है कि बहुत जल्दी बयानात दिए जाते हैं, उसके बाद उनको क्रिटिसाइज किया जाता है, उसके बाद जब मौका मिलता है तो उन पर डबल प्रेशर होता है, तो उसमें जो परफॉर्म ही नहीं कर पाते।
बिल्कुल वजह फरमाया। आप भी इस बात से मुत्तफिक हैं जनाब बाकर नकवी साहब? देखें, आसिफ अली की जगह टीम में मिडिल ऑर्डर में प्लेस थी जब तक वो खेल रहे थे। उसके बाद खुशदिल शाह, इफ्तिखार, ये इस तरह तीनों के बीच में। खुशदिल शाह ने तो आज तक किसी को खुश नहीं ठीक किया, है, फिर भी आप तो आज नहीं, इन तीनों ने आपस में एक दूसरे को साथ चेयर शेड किया ना। अब मिडिल ऑर्डर देखें राइट नाउ, तो आप इरफान नियाजी को भी रख चुके हैं, हटा भी चुके हैं, हसन नवाज को भी लगा चुके हैं, हटा चुके हैं। तो मिडिल ऑर्डर तो आपको पता नहीं कब तक सेट होगा या हो ही नहीं। आप इफ्तिखार का नाम भूल गए। तो आप इफ्तिखार का पहले ले लिया, आपने नहीं सुना, आप स्क्रीन पे सुनेगा। नहीं, आप देखें, मैं इफ्तिखार का पहले नाम लिया, सबका नाम लिया, खुशदिल शाह का भी, इफ्तिखार का भी, हसन नवाज का भी, इरफान नियाजी का भी, तैयब ताहिर का भी, हसन नवाज का भी, सबका लिया। बट आसिफ अली की बात करूं, आसिफ अली जितनी क्रिकेट खेले, जितनी पाकिस्तान की टीम थी, उनकी परफॉर्मेंस एवरेज बिलो रही। तो वो ठीक है, टीम में नहीं है तो उनको अपने पर मेहनत करनी है। बयानात देने से क्रिकेट बेहतर नहीं होगी। यू वर्क ऑन योर क्रिकेट, आप अपने क्रिकेट पर फोकस करें, तो क्रिकेट को तवज्जो दें। आपको खबर दे दूं ताबिर साहब, खबर आपको देने का काम है मगर मैं दे रहा हूँ, देनी चाहिए आपको। पता अगले मैचों में शाइकीन क्रिकेट को भी अलाउ किया जा रहा है। बड़ी खबर देते हुए जा रहे हैं। मैं आपको पहले बता रहा हूं कि अगले मैचों में शाइकीन क्रिकेट आहिस्ता आहिस्ता सही प्लान जा चुका है, समरी भी जा चुकी है, वजीर आजम ने साइन करनी है और शाइकीन क्रिकेट आइंदा ग्राउंड में PSL के मैचेस देखते हुए नजर आएंगे। सेकंड लेग में भी कराची के कुछ मैचेस में, देन मूव टू जब वो जानी है लाहौर, ये लाहौर से कराची, इस तरह शाइकीन क्रिकेट के लिए दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खुलने की तरफ बात जा रही है। नकवी साहब ने अपनी मौजूदगी का बड़ा ज़बरदस्त जो है फ़र्ज़ अदा किया और जाते जाते एक बड़ी खबर देते हुए जा रहे हैं कि शाइकीन क्रिकेट जो है वो भी अब क्रिकेट को एंटरटेन करेंगे स्टेडियम में। बहुत शुक्रिया, फैज़ान बाकर नकवी हमारे साथ मौजूद थे, ज़ैन अदनान हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे, आपने दोनों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा की और ये था हमारा आज का प्रोग्राम। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।